नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक मजेदार कहानी लेकर। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित घनी पेड़ के छांव के नीचे बैठे हुए थे। आसपास के बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर गौतम बुद्ध के पास आ रहे थे और महात्मा बुद्ध उन सभी लोगों का बारी बारी से उनके मानसिक समस्याओं का समाधान कर रहे थे। वहीं से कुछ देर बैठा एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो यह सभी लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उस महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर इन्हें ऐसा कौन सा समाधान मिल रहा है। अब वह दुखी भिखारी सोचने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि यह सभी खुश होकर वापस लौट रहे हैं। यह देखने के लिए वह दुखी भिखारी उस पेड़ के कुछ नजदीक गया और उसने देखा कि महात्मा गौतम बुद्ध तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर उस भिखारी के मन में भी इच्छा हुई, क्यों न मैं भी इस महात्मा को अपना दुख बताकर समाधान पाऊं और मुझे अपने दुख का समाधान अवश्य ही मिलेगा। भिखारी अब महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से बोला, है महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं और मुझे भी लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूं। मैं बहुत गरीब हूं और ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं और मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता हूं। मुझे भगवान इतना गरीब क्यों बनाया है और हे महात्मा मुझ पर कृपा कीजिए। इतना बोलते ही वह भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने रोने लगा। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, तुम बहुत ही अज्ञानी हो और तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और जबकि कि दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी किसी की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के चेहरे पर तुम मुस्कान ला सकते हो। तुम अपने शब्दों की ताकत से किसी के भी टूटते हुए हौसले को मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारों के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। और तुम अपने इन दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम्हारी यह दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती है। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो या किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो। लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस बात के भ्रम में तुम अब तक जी पाए कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन वस्तु का होना जरूरी नहीं है, फिर भी बिना धन और वस्तु के भी हम लोगों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह ज्ञान बातें सुन भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध की छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आजकल लोगन बहुत ही दुखी होते हैं कि मेरे पास यह नहीं, पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, पास जो भी है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और बिना मतलब के हमें लोगों की मदद करना चाहिए। इन्हीं से हम सबको परम सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।